हेलो बच्चों, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। इफ़ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, देन प्रूव डैट x du अपॉन डी एक्स प्लस वाई du अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, इसका इन दोनों को सॉल्व करते हुए इसको जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या देखा, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। मान लेते हैं v इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन वाई, यानी ये जो टर्म है इसको क्या मान लेते हैं v, एंड w इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, और w को किसके इक्वल मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है w है। देन u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस w। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या था, v एंड w आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। अब जानते हैं होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन होता है कोई फंक्शन x और y के रूप में दे रखा, उसको बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन, और इस फंक्शन का डिग्री कुछ ना कुछ हो n, लेट सपोज n है, तो उस वैसे फंक्शन को बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। देखिए जैसे x की पावर n f इंटू वाई अपॉन एक्स दे रखा हो, तो डिग्री क्या हो जाएगा इस फंक्शन का n, और ये जो फंक्शन क्या है वाई एक्स और वाई के रूप में भी दे रखा है, तो हमारा हो जाता है होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, अब देखिए v एंड w आर होमोजेनियस फंक्शन तो है, लेकिन उसकी डिग्री क्या है, जीरो है। अगर फंक्शन होमोजेनियस होगा तो उसमें हम लोग आयलर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। अब आयलर थ्योरम क्या होता है, देखिए आयलर थ्योरम होता है अगर कोई फंक्शन f ऑफ एक्स और y दे रखा हो, जैसे मान लेते हैं क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, टू, डिग्री टू ही है ना। अगर जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्या है एक्स स्क्वायर वाई और जेड है, तो इस वाले फंक्शन की डिग्री क्या आ जाएगा, फोर। फोर कैसे आएगा, देखिए टू वाई की पावर वन जेड की पावर वन, टू प्लस वन यानी फोर, तो वही है। तो इसका अकॉर्डिंग टू आयलर थ्योरम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स डॉट डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एफ अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टू इंटू एफ। यानी इस फंक्शन को एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर प्लस फिर वाई के साथ वैसे ही करना है, और इसको टू के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। डैट इज कॉल्ड आयलर थ्योरम। ठीक है, तो वही देखिए हमारे पास पहले v का निकालने वाले आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो वी, क्योंकि हमारे पास डिग्री क्या है, जीरो। डिग्री से फंक्शन का मल्टीप्लाई करना होता है, और हम लोग हमारे पास फंक्शन क्या है, v है, और इसकी डिग्री जीरो है, तो ये जीरो आ गया। अब उसी प्रकार हम लोग w का भी निकालेंगे। w का क्या नहीं हो जाएगा, देखिए x डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास क्या था इक्वेशन, u इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू, यही था ना। नाउ हमें वैल्यू किसका निकालना है, x डॉट डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई की। अब u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू यही है v प्लस डब्ल्यू, और u की वैल्यू यही है ना v प्लस डब्ल्यू। अब हम लोग एक बार u के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू डी अपॉन डी एक्स, यू की जगह पे क्या लिखेंगे v प्लस डब्ल्यू प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई v प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए x को तो बाहर एज इट इज रखते हैं, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब ये जो हमारे पास x जो है इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई प्लस वाई इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स डॉट डी वी अपॉन डी एक्स, जो v वाला टर्म है ये और ये, इसको एक साथ कर लेते हैं, और इसको एक साथ कर लेते हैं। तो वही देखिए एक्स डॉट डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई। इसकी वैल्यू हम लोग पता क्या निकाले थे अभी पहले ऊपर, जीरो, और इसका भी वैल्यू क्या था हमारे पास, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो। हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।